हेलो एवरीबॉडी। एक व्यूअर के डिमांड पर मैं अपलोड करने जा रही हूँ डबल कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हमेशा की तरह जैसा कि मैं कोन का इस्तेमाल करती हूँ, कोन के इस्तेमाल से मैं पफ बनाना दिखाऊंगी और डबल कटोरी कैसे सेट होता है परफेक्टली वो दिखाऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना। ये बैक पार्ट की ड्राइंग मैंने कर रखी है, साइज़ दिया हुआ है। तो बैक पार्ट में कुछ खास नहीं होता है, बस जो नेक की गहराई है उसके आधार पर हम शोल्डर और आर्म होल तय करते हैं। तो यहाँ पर जो मेज़रमेंट है उसी हिसाब से इसको किया हुआ है। शोल्डर जो है यहाँ आप देख सकते हो 6 इंचेस, आर्म होल 5.75 यानी 6.25 इंच, चेस्ट 36 का चौथा हिस्सा यानी 9, वेस्ट 31 का चौथा हिस्सा यानी 7.25 और उसमें 1.25 इंच का मैंने डार्ट पॉइंट रखा है। तो डार्ट पॉइंट जो है उसकी हाइट भी 4 इंच है। फ्रंट की ड्राइंग करते हैं तो सबसे पहले 1/4 इंच हम लोग हुकाई पट्टी के लिए अलग रख लेते हैं। अलग मैंने लाइन लगा ली और उसके बाद इस ड्राइंग को रख करके इसको पहले तो हम हूबहू छाप लेंगे। जी हाँ, ये बैक पार्ट को रख करके हम इसे वैसा ही ड्राइंग कर लेंगे। अब चलिए फ्रंट पार्ट की ड्राइंग कंप्लीट करते हैं। आर्म होल साइड, ये सिलाई की लाइन है, ये एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन। लंबाई मैंने रखी हुई है 14.5 और उसमें 1 इंच और एक्स्ट्रा। ये बस्ट लाइन है 10.5, 10 रेडी होगा और 12.5 पर हम लोग बेल्ट बनाएंगे जो लोअर बस्ट है। तो 10.5 ये बस्ट लाइन, 12.5 ये लोअर बस्ट जहाँ से बेल्ट बनता है। नेक 7 तैयार होगा तो ये 6.5 बचेगा। तो नेक की शेप दे देते हैं। ऊपर मैंने 3 इंच रखा है और नीचे की चौड़ाई भी 3 इंच है, तो गोलाई हमने दे दी। अब बस्ट का, फुल बस्ट का छठा हिस्सा यानी 6.1, 37 का छठा हिस्सा 6.1, इस साइज़ की बनेगी कटोरी। तो 6.1 में हमने एक स्ट्रेट लाइन खींच दी और अब आर्म होल पहले ड्रॉ कर लेते हैं 1/2 इंच अंदर की तरफ, क्योंकि फ्रंट का जो पल्ला होता है वो 1/2 इंच डीप कटता है। तो ये आर्म होल की शेप देने के बाद हम आर्म होल की तरफ से 2.5 इंच का डिफरेंस रखेंगे कटोरी का। तो यहाँ से मेज़र कर लेते हैं, करीब 2.5 इंच। तो 2.5 इंच पर पॉइंट लगा दें और नेक की तरफ से हम 4 से 6 इंच के बीच कहीं भी ले सकते हैं। तो मैंने 5 इंच पर लिया है। अब इसे गोलाई दे करके कटोरी की शेप दे देते हैं। तो ये कटोरी की शेप बन गई। अब कटोरी में कुछ एक चेंजेस करना है, वो मैं बता रही हूँ। सबसे पहले तो ये 0.25 इंच बेल्ट के लिए, इधर 2 इंच, यहाँ से बेल्ट की नोक बनेगी। अब बेल्ट को स्ट्रेट भी रख सकते हैं। अब इस तरफ भी चाहे तो हम 0.25 इंच अप कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी पर है। तो यहाँ पर हम लोग मिड पॉइंट ले लेते हैं। इधर से भी हम 2 इंच का डिफरेंस लेते हुए, कटोरी से 2 इंच का डिफरेंस लेते हुए, इधर भी हमने वही किया था। तो इस तरह से गोलाई आ जाती है। तो ये हमारा बेल्ट तैयार है। तो बेल्ट को पूरा मार्क कर लेते हैं। ये बेल्ट हो गई। अब ये जो कटोरी हमने लिया था उसका आधा यानी करीब 3 इंच पर लाइन डालेंगे। यहीं से हमारा टक्स लगेगा। तो अब टक्स कैसे लगेगा वो मैं बताती हूँ, पफ कैसे क्रिएट होगा। ½ इंच हम बेल्ट को बढ़ा देते हैं, क्योंकि कटोरी जब जुड़ेगा तो ये एडजस्ट हो जाएगा। तो अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। दोस्तों, ये जो डबल कटोरी में जो पफ तैयार होगा वहाँ पर भी मैं कोन का इस्तेमाल करूँगी। आपने अगर मेरा वो वीडियो जिसमें मैंने दिखाया है कि कोन की मदद से किसी भी पैटर्न की ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करते हैं जिसमें परफेक्ट पफ क्रिएट हो, तो ऊपर आई बटन क्लिक करके उसे ज़रूर देख लें, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि जो पफ है वो किसी भी पैटर्न का ब्लाउज़ हो वो फुल बस्ट के मेज़रमेंट पर आधारित होता है। तो आइए मैं बताऊँ कि ये जो मैं ब्लाउज़ कट कर रही हूँ जिसका मेज़रमेंट है फुल बस्ट 37, तो हमें
पफ बनाने के लिए उस 37 को ध्यान रखना है। तो ये कटोरी मैंने दूसरे पेपर पर ड्राफ्ट करने के लिए रख लिया है और उसे हूबहू छाप लिया है, बस्ट लाइन ड्रॉ कर लिया है और जो टक्स का पॉइंट है वो भी मैंने ड्रॉ कर लिया है। ये है कोन। ये जो कोन होता है वो फुल बस्ट का 13वां हिस्सा होता है। यहाँ पर 2.84 आता है जो करीब करीब 3.25 है। तो मैं चारों तरफ से 3.25 ले रही हूँ। त्रिभुज का तीनों पार्ट 3.25 इंच है। इसको बीच से फोल्ड कर देते हैं। अब इस कोन का मुझे 3 हिस्सा करना है, तो कैसे करेंगे मैं दिखाती हूँ। तो ये बीच का लाइन, अब चूँकि डबल कटोरी में 3 जगह से टक्स बनते हैं तो इसे 3 हिस्सा करना है। किस तरह से करेंगे मैं दिखा रही हूँ। जैसे अगर एक ही टक लगना होता तो मैं दिखाती हूँ यहाँ फोल्ड करके कि ये बस्ट परफेक्ट साइज़ का तैयार हो जाता, या सिंगल टक यानी सिंगल कटोरी की अगर बात होती। लेकिन डबल कटोरी में हम इसके 3 हिस्से करेंगे, एक इधर और एक नीचे। तो आप जो भी मेज़रमेंट लेना चाहें, इधर से मैं 1.25 इंच कम कर रही हूँ, 1.25 इंच। तो दोनों तरफ से 1.25 इंच कम करेंगे। तो चलिए साइड में इसे डबल फोल्ड करके इस 1.25 इंच को हम कट कर लेते हैं। तो अब हमारे पास 3 पीस हो गया। ये बीच का पीस जो यहाँ पर टक लगेगा और ये 2 पीस जो हम इधर लगाएंगे। इसको आप सेट कर लें और उसके बाद मेज़रमेंट की मार्किंग कर लें। ये हो गया इस ओर, ये हुक पट्टी की तरफ, और ये हो गया नीचे की ओर। दोस्तों इससे पफ बहुत बढ़िया क्रिएट होगा, ना छोटा होगा ना बड़ा होगा, बिल्कुल शेप का होगा, बिल्कुल साइज़ का होगा। इधर आप अगर आपने 1/2 इंच लिया होता तो नीचे का टक बढ़ जाता, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस इस बात का ध्यान रखें कि टोटल इसी कोण से निकलना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं। इस लाइन को मैं बढ़ा देती हूँ। अब देखिए ये कितना आ रहा है। जितना आएगा उसका हाफ हम इस ओर से बढ़ा देंगे। चलिए पहले इस कटोरी को ड्रॉ कर लेते हैं ठीक से। तो बीच में हमने टक जितना दिया बिल्कुल नाप करके, आधा इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा, आधा इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा, क्योंकि जो टक है वो 1.25 इंच का है। तो 1.25 इंच को हमने 2 भागों में बांट दिया और कटोरी के दोनों हिस्से में उसे ऐड कर देंगे। नीचे की तरफ बढ़ाएंगे 1.25 इंच, इधर से भी 1.25 इंच, क्योंकि 1.25 इंच का हमें टक लगाना है। तो ये 1.25 इंच नीचे से, तो ये बढ़ गया। जितना टक हम लगाते हैं उतना हमें दोनों तरफ से एक्स्ट्रा ले लेना है। तो इस तरह से अब सारे लाइंस मिला दें, इधर की भी लाइन मिला दें। तो ये ज़रूरी होता है कि हम टक्स में जितना लें उतना बढ़ा दें। तो अब सेंट्रल टक जो 1.25 इंच का है उसके लिए हम इधर 0.6 बढ़ाएंगे और इधर भी 0.6 बढ़ाएंगे, दोनों मिला करके 1.25 हो जाएगा। इसे जोड़ लेंगे हम, और कटोरी का साइज़ भी हमने मेज़र कर लिया, बिल्कुल सही आ रहा है 6 इंच। अब इसको किस तरह से मिलाना है देख लीजिए। टक पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं 0.6 है कि नहीं। अब यहाँ स्ट्रेट लाइन से जोड़ते हुए ये देखिए नीचे से बढ़ाया, गले से इसे मिला देना है। अब कटोरी को मिला देंगे, जी हाँ इस पॉइंट पर आकर के मिला देंगे। तो ये कटोरी तैयार है। ये पार्ट गुम हो जाएगा, ये पार्ट भी गुम हो जाएगा और ये पार्ट भी गुम हो जाएगा। तो इन तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो जो हमने कोन बनाया था परफेक्टली वो कोन ही बनेगा। तो ये आप शेप देख लीजिए, यहाँ से आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से कोन की मदद से आप पफ क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पफ 3 हिस्से में क्रिएट हुआ। यहाँ एक बार नाप लेते हैं कि 3.25 है या नहीं है। लंबाई में भी ये 3.25 ही होना चाहिए। तो हमने इन्हीं तीनों पार्ट को अलग किया था और इन्हीं तीनों पार्ट को 3 जगह हमने सेट कर दिया था, 1 2 3। तो अब जो ये बनेगा पफ वो
ना छोटा होगा ना बड़ा, बिल्कुल सेट हो जाएगा, परफेक्ट फिटिंग होगी। चलिए इसको कट कर लेते हैं और आगे मैं दिखाती हूँ। मैं पेपर पर जैसे हर बार पफ क्रिएट करके देख लेती हूँ, चेक कर लेती हूँ, और आपको भी तसल्ली हो जाएगी कि हाँ ये पफ सही क्रिएट होगा। उसके बाद आप फैब्रिक कट करेंगे। तो इसे पूरा तो कट नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा सेंटर में लगा रहने दें। मैं इसे घूम करके दिखाऊंगी टेप की मदद से। तो यहाँ पर 3 जगह हमारा टक लग रहा है। ये टक 1.25 इंच का है, इसलिए हमने नीचे 1.25 इंच बढ़ा दिया था। दूसरी तरफ का भी 1.25 इंच का है, यानी 1.25 इंच का है। उसे भी हम टेप से चिपका देते हैं। और नीचे हमारा 1.25 इंच का है, 1.25 इंच प्लस 1.25 इंच प्लस 1.25 इंच, ये 2.25 इंच टोटल आएगा। तो इसे भी हम टेप से चिपका देते हैं। अब देखिए ये पफ क्रिएट हुआ। अब इसमें जब आप बाकी पार्ट जोड़ेंगे तो बिल्कुल सटीक जुड़ेगा। हालांकि अभी सिलाई मार्जिन लेनी है, ये तो मेन ड्राफ्टिंग हो गई। बेल्ट थोड़ा बड़ा हो रहा है क्योंकि पीछे के हिस्से में जब हम लोग काटते हैं तो वहाँ पर हम लोग टक्स के लिए रखे हुए थे। 1.25 इंच मैंने टक पॉइंट लिया था, तो वो 1.25 इंच हमें दोनों तरफ से कम कर देना है। तो 1.25 इंच का हाफ हो गया 0.6, तो दोनों तरफ से 0.6 हम माइनस कर लेंगे तो ये बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगा। तो चलिए पहले तो मार्क कर लेते हैं। 0.6 इस तरफ से, 0.6 उस तरफ से, तो इस तरह से मेज़र कर लेंगे और सिलाई की मार्जिन भी मेज़र कर लेंगे उतना ही अंदर करके। तो ये जो कट करना है और ये सिलाई मार्जिन, इधर से भी हम 6 पॉइंट कम कर लेंगे। तो ये सिलाई मार्जिन है, ये 0.6 जो हम कम कर रहे हैं। तो इसे कम करने के बाद अब एडजस्ट करके देखते हैं। ये बिल्कुल सेट होना ही चाहिए। तो ये देखिए ये बिल्कुल सेट हो गया। अब इस कटोरी से टेप को काट कर मैं अलग करती हूँ, और अलग करने के बाद जो जो पार्ट कट करके निकालना था वो मैं छांट दूँगी। उसके बाद हम फैब्रिक कट करेंगे। फैब्रिक कट करके मैं दिखाऊंगी कि किस किस तरफ से सिलाई मार्जिन रखना है। तो यहाँ पर मैं रेड पेन का डॉट लगा करके दिखा देती हूँ कि किधर किधर आपको सिलाई मार्जिन रखनी है। तो पहले इसे छांट लेते हैं। ये 1.25 इंच का डार्ट, सॉरी 1.25 इंच का डार्ट, ये भी 1.25 इंच का डार्ट, दोनों अलग हो गया। ये बस्ट पॉइंट लगा लिया मैंने। बस्ट पॉइंट को हल्का गोलाई दे देंगे, नोक नहीं निकला रहना चाहिए। तो ये वाला पार्ट जो है यही पफ क्रिएट कर रहा था, और इधर नीचे का टक पॉइंट पफ क्रिएट कर रहा था। इसे हटा देते हैं। तो अब जब हम इसको जोड़ेंगे तो पफ क्रिएट होगा। इस ओर सिलाई मार्जिन रखनी है जब हम फैब्रिक कट करेंगे, इस ओर भी सिलाई मार्जिन रखनी है जब हम फैब्रिक कट करेंगे। बस इसमें इस ओर सिलाई मार्जिन रखनी है फैब्रिक कट करते समय, और इसमें भी इस तरफ सिलाई मार्जिन रखनी है फैब्रिक कट करते समय, और यहाँ पर इस तरफ सिलाई मार्जिन रखनी है फैब्रिक कट करते समय। तो सिलाई मार्जिन हम बेल्ट में नहीं रखेंगे क्योंकि बेल्ट में हमने पहले से 1/2 इंच बढ़ा रखा है। अब इस तरह से जुड़ेगा। आप देख सकते हैं कौन सा पार्ट कहाँ से जुड़ेगा। मैंने फैब्रिक कट कर लिया। आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ मैंने सिलाई मार्जिन रखा हुआ है। तो सिलाई मार्जिन जिधर जिधर कपड़े में आप देख रहे हैं उधर ही रखना है, हुक पट्टी की तरफ नहीं रखना है। तो हुक पट्टी की तरफ नहीं रखना है, यहाँ गलती हो गई। वीडियो तो बन चुका है, तो हुक पट्टी की तरफ हम छांट देंगे, बाकी ठीक है। तो इस तरह से ये सारे पल्ले तैयार हो गए। बेल्ट में कहीं पर भी कोई मार्जिन नहीं रखना है। तो जहाँ जहाँ मार्जिन रखना है फैब्रिक में आप देख सकते हैं। अब ये जो टक पॉइंट है ये हम मार्क कर देते हैं, यहाँ हमें स्टिच करना है। अब इसे हम ड्रॉ कर लेंगे। इसे ड्रॉ करके तब हम टक लगाएंगे। चलिए इसे खोल लेते हैं और यहाँ कट लगा लें। अब पूरा स्टिच करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं सेटिंग पिन की मदद से आपको दिखाती हूँ
कि किस तरह से करना है। तो यहाँ पर एक सिलाई लगेगी, ये टक पॉइंट के लिए, ये 1.25 इंच का डार्ट है, तो यूँ डार्ट लग जाएगा। अब उसमें इसे किस तरह से हम फिट करते हैं ये दिखा देते हैं। तो ये जो सेंट्रल लाइन है यानी बस पॉइंट, वहाँ से हम अटैच करना स्टार्ट करते हैं। तो पिन की मदद से मैं यहाँ स्टिचिंग का रूप दे रही हूँ। तो इस ओर भी मैंने दोनों पल्ले के फैब्रिक को पकड़ लिया है, क्योंकि ये लाइनिंग है, बहुत ही हल्का है, इसलिए मैंने दोनों को ही एक साथ ले लिया है ताकि थोड़ा बेस बने और मैं आपको दिखा पाऊँ। बाद में मैं इसे अलग कर लूँगी। तो ये है, देखिए पफ का क्रिएशन, और ये किस तरह से फिट होता है। बहुत सुंदर फिटिंग आएगी दोस्तों, आप ज़रूर ट्राई करें।